हेलो दोस्तों, सुप्रभात। अभी हम हैं, देखिए, नर्मदा जी के सरस्वती घाट पर, जो भेड़ा घाट की नज़दीकी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए नर्मदे हर। आज हम देखते हैं, ऐसे संत से मुलाकात कराएंगे जिनके बारे में अभी मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, यहीं पता चला। तो अभी जब मुलाकात करेंगे तब हम आपसे रूबरू होंगे। और फ़िलहाल तो आप सरस्वती घाट का एक नज़ारा लीजिए कि देखिए, लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा भजन में लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर सरस्वती घाट का। ये भेड़ा घाट के बिल्कुल नज़दीक ही है। ये पानी ऐसे ही अनवरत चलता रहता है, बिल्कुल अखंड, कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा, 1 2 5 6 जगह आ रहे हैं। 3 तो जो प्रमुख है, एक जो चबूतरा के नीचे देखो आप। कौन सी चबूतरा? अच्छा, ये चबूतरा, ये गौमुख का। अच्छा, एक ये हो गया, एक वो है। एक वहाँ 3, अच्छा, एक वहाँ 4, एक वहाँ 5 6 जहाँ है ना। 5-6 जगह से। हाँ। अच्छा, इसका स्रोत पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कहाँ से किसी को पता नहीं। और ये नहीं है ऊपर नदिया नरवा या तला हो तो हाँ, कुछ हाँ। नहीं ऊपर, कहीं कुछ नहीं। हाँ। कोई अच्छा। समय भी नहीं है कि कब से आ, अच्छा, ये कोई नहीं बता सकता। अरे वाह। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर हाँ कोई नल लगो या नदिया हो या कचू हो तो हम पहले यही समझे ऊपर से कोई नाली वाली का पानी आ रहा है। नहीं, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है अच्छा, कि ऊपर कोई नरवा नदी या कुछ हो तो उसमें भी हो जाए, नहीं इसमें वो नहीं। अच्छा जी। सरस्वती घाट बोलते हैं इसको ना, सरस्वती घाट। चलो चलो हमारे पास में काय आ रहा पड़ जाए तो। ये देखिए, स्नान करने वाले लोग सुबह सुबह घाट पर आते जा रहे हैं और घाट का सुंदर नज़ारा। ये देखिए कितना निर्मल जल है माँ नर्मदा जी का। ये गौमुख से निकल रही हैं, ये गंगा बोली जाती हैं। और इसी सरस्वती घाट पे बताते हैं 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये तो गंगा है जो गौमुख से निकल रही हैं, और इसी के बगल में ये यमुना जी हैं। जो ये यमुना जी है महाराज। अच्छा, अच्छा, सरस्वती इसके आगे हैं। ये पानी कहाँ से आता, कुछ जानकारी? अच्छा, अच्छा, कुदरती है, कोई पता नहीं कहाँ से आता है। अच्छा, अच्छा। और सरस्वती इसके आगे है, सरस्वती घाट बोलते हैं। सरस्वती इसके आगे है, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे बोला गया ना। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, चलिए सरस्वती के भी दर्शन करा देते हैं। ये पानी कहाँ से आता है ये पता नहीं है, इससे कम ज़्यादा भी होता है। तो इससे क्या सरस्वती बोलते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। बताते हैं, ये सरस्वती का स्रोत है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, बताते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और नर्मदा जी तो हैं ही, तो इसलिए इसको सरस्वती घाट भी बोला जाता है। ये है सरस्वती घाट की महिमा जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। अब वो पौराणिक कथाओं में क्या है ये अभी जानकारी नहीं है।
शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्ध संपत्ति राशि। आपने कब 2003 में परिक्रमा की थी? 2003 में परिक्रमा कर है। अच्छा, सेवा में लगे संतई के लिए, परिक्रमा वासों के लिए। तो आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले मदुरई के, यहीं जबलपुर की। अच्छा, जबलपुर के ही है, लोकल के ही है ये। तो परिक्रमा कब 2003 में की थी? 2003 में परिक्रमा में दाढ़ी नहीं जमी रही मेरी जब परिक्रमा कर ले। कितनी उम्र थी उस समय? उस समय हमारी रही हुई 20 साल की उम्र। 40 साल की उम्र हो गई। आप 40 साल की हो गई। 20 साल की उम्र हो गई रही ना। 20 साल अच्छा। की उम्र हो गई। दाढ़ी न जमी थी हमारी जी है माना जात। अच्छा अच्छा। तो परिक्रमा करने का कैसे ख्याल आया? हमको भगवान ही से ध्यान आया, हमारे गुरु ने बताया। हमारा गुरु सररोग घाट है। अच्छा मनकेड़ के बगल 50 किलोमीटर आगे। अच्छा तो हमारा गुरुद्वारा सररोग घाट, तो अपने गुरु ने हमें कही तुम परिक्रमा करो। अच्छा तो अच्छा। परिक्रमा करोगे पर तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। गुरु की सेवा तो कर रही है, मानो कुछ संतों की भी करना, भारत देश की भी करना। जब उसमें और ज्ञान आएगा, कुछ और उन्नति बनेगी। ये ज्ञान से पालन किया वाजी सेवा में बैठे आप परिक्रमा मार्ग में कुछ अनुभव जो आप, हाँ, जो आपको बहुत अनुभव जी। तो अनुभव निकल परिक्रमा न करते जो रिंग रूट कैसे बनते, भारत की क्या परिक्रमा कैसे होती, काम उन्नति कैसे बनती। इसके वजह हमने प्रैक्टिकल 20 साल पर हमने सरकार का दे दी दिल्ली में। जब तुझे आज उन्नति होना जा रही 20 साल कुछ नहीं रहा। 20 30 40 50 किलोमीटर स्थान मिलती रहे। अब तो 1 किलोमीटर पे स्थान है। हाँ, अब तो आश्रम जगह जगह है। ऐसा अब तो परिक्रमा करना बहुत आसान है। बहुत आसान। पहले कोई आसान न रही, बहुत हैरान रहे, परेशान रहे। अब तो कोई परेशान हो रही। 1 साल के बाद 2 साल के बाद रोटी बन जाए, इस तरफ भी बन जाए, उस तरफ भी बन जाए। तुम ही करवा रहे, तुम ही कर रहे, हम आप काम जी है तुम्हें उन्नति। आपका शुभ नाम महाराज जी? हमारा राजा बाबा नाव चलता है। राजा बाबा पास की बड़वा बच्ची हैं, मन हम कोई बाबा नहीं है, हम तो भक्त हैं, एक तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। हम तो भाई बाबा ही बन गए, क्यों कब से कर्तव्य ही है। अच्छा, बाबा नर्मदा माई के सेवक। हाँ, सेवक हमारा जी है। सब तो बाबा ही के राजी बाबा राजा बाबा हम कहते तुम राजा बाबा के हमारे गुरु ने तो बनाया है। मन राजी रखो ना और सेवा ही करो, सेवा करना भारत देश में। अच्छा, बाबा का बन नहीं बनना, बाबा बनोगे तो सेवा कहाँ से करोगी। देश की सेवा करना है, बाबा को काम नहीं है सेवा का। परिक्रमा के समय आपको कहीं कुछ ऐसा लगा हो कि यहाँ हम भटक जाते, किसी ने सहायता कर दिया कि? हाँ, वो तो भाई देख सुख और दुख परेशानी सभी आती है, उसमें ज्ञान आता है। अच्छा, हाँ, पूरा ज्ञान हो में तो दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और जब दुख नहीं मिलेगा तो ज्ञान भी नहीं आएगा। इसमें इस चीज में लोग देख भी लाभ चीजें। अच्छा, लोग बताते हैं कि नर्मदा जी के दर्शन होते हैं परिक्रमा मार्ग में। होते हैं, जब दुख आती है, परेशानी आती है, खुद दिमाग को आती है। अच्छा। जब तट पर आओ, तट पर परिक्रमा करो, तुम सोचो गाँव बस्ती में कहीं एरिया में रोड में चल रहा है तो नहीं आएगी माँ। अच्छा, जहाँ बैठे हैं अपन किनार पे जब तुमको पूरा करेगी माँ। अच्छा, ऐसा आपको हुए दर्शन? क्यों नहीं होते तो काय ज्ञान करते। उसको हमें फाल मिला, जब तुमको ज्ञान मिला उसको उन्हें नहीं दिया हमको। तो आपको किस किस वेश में दर्शन हुए? हमको माई के दर्शन हुए, को संतों में हुए। बाद में समझ में आया कि माँ है, संत अच्छा। हैं। डायरेक्ट तो कोई समझ नहीं पाता। अब तुम्हें के नहीं समझ पा रहे तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा। ऐसा ही होता है भगवान की लीला। मनुष्य की लीला कोई नहीं समझ पाता, वही समझ पाता जो कोई कर्तव्य अच्छी है। बिल्कुल ऐसा तो आप ही के पत्ते में लगी कोई मोल का कुछ नहीं है, सब तुम्हें ही रहा है। जो तुमने दे दिया, लगा दिया, तुम्हारा नाव चल रहा है, तुम्हारी सेवा चल रहा तो है। ये आपकी अब धुनी चलती रहती है? हाँ, धुनी हम जब से बैठे, जब से हमारी धुनी चला ही रही है जा। अच्छा, संतों के लिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए जी। संतों के लिए तो यही आश्रम में जो धुनी नहीं चलेगी तो आश्रम भी नहीं जगेगा, न भक्त जगेगा न संत जगेगा। ऐसी कृपा है रामदेव की धुनी महाराज। बच्चा हो कोई उम्र नहीं भाई हो, 40 साल हो भाई, उम्र ही बड़ा है, काम भी बड़ा है, जीवन ही बड़ा है, सेवा ही बड़ा है, करती है जाने हम मात पिता भारत देश की आप। आपका शुभ नाम पंडित जी? ब्रज किशोर तिवारी। ब्रज किशोर तिवारी, कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट पन्ना। पन्ना के पास कोई सिंहासर पड़ रही है, बोले छोटा सा गाँव है। कहाँ पर? सिंहासर पड़ रही है। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ कैसे?
यहाँ पहले अपन पढ़ाई करते थे राजन संस्कृत विद्यालय भेड़ाघाट से। अच्छा विद्यालय ऊपर है, अच्छा वहाँ पे पढ़ाई कम से कम 7-8 साल पढ़ाई की है। जी। तो यहाँ पे अपना सब व्यवस्थित हो गए हैं, सब अपने लोग हो गए हैं, प्रेम व्यवहार अधिक हो गया है। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा रहना अच्छा लग रहा है। अच्छा। और माई के रेवा के तट पर है, गोद में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि जिसके माँ की गोद में खेलने वाला बालक कभी दुखी नहीं हो सकता। अब व्यवस्था क्या है आपकी? अभी 23। 23। यस। शादी हो गई? अभी नहीं। अभी नहीं हुई। तो माँ की भक्तियाँ खींच लाती है। जी, कहीं भी रहते हैं वो यहाँ आना ही पड़ता है। अच्छा जी। ऐसा क्या क्या लगता है आपको? कैसा महसूस करते हैं मतलब घर जाने के बाद? ऐसा महसूस करते हैं हम कि यहाँ पे हमारा सर्वस्व है, जिसको बोलते हैं कि सब कुछ यही है। घर पे अच्छा नहीं लगता आपको? घर पे अच्छा ही लगता ही नहीं। माँ बाप तो माँ बाप है, इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ता है 2-4 दिन के लिए। अच्छा गांव के हमको पहचानना बंद कर दिए कि ये को है कौन। अच्छा घर भी जाते तो गांव में नहीं जाते हैं, काम हुआ तुरंत अपना काम करें। अच्छा। तो ये मतलब आपका तो एक तरीके से बैराग होता जा रहा है। बिल्कुल, पता नहीं अब जैसे प्रभु की इच्छा, माई की इच्छा, बस वैसे चल रही है गाड़ी। नहीं तो माई की इच्छा है वो तो होगा ही। जी। आपकी क्या इच्छा है? आप मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना चाहेंगे या? अभी हमारा कोई विचार नहीं बनाया हमने माता पिता के असर मतलब ऊपर ही छोड़ दिया, जो कुछ उनको लगेगा वो करेंगे वो। अच्छा। उनको अगर गृहस्थ जीवन में रखना तो गृहस्थ में, तो अपन चल ही रहे रमता जोगी तो बहता माता पिता ने कभी इस बारे में आपसे राय नहीं ली? आप कोई बात नहीं करते हैं ऐसी? नहीं, अभी हम इतने बड़े थोड़ी ना हुए कि हम इस बारे में राय लें। अभी हमसे बड़े भैया भी हैं, फिर उनसे भी बड़े, मतलब 3 भाई हैं हम लोग। अच्छा, आप 3 भाई हैं। हाँ, तो हम सबसे छोटे हैं। तो अपन को कहा, अपन तो न पंडिताई है अपनी, तो हल्की फुल्की तो चलती रहती है। तो और भाइयों की शादियां हो गई? नहीं, बड़े भैया की शादी हो गई और मंझले भैया की लगी अच्छा अच्छा। है, होने वाली है। और बस। तो आपको घर पे कोई रोकता नहीं है कि अब घर पे रहा करो, क्यों वहाँ चले जाते हो? नहीं, ऐसा रोकते तो सभी हैं कि मत जाया करो, यहाँ पे ही पैसा अपन कमा सकते हैं। हमने किया, ऐसा नहीं है। जो हम वहाँ रह के कमाने में आनंद आता है हमको नर्मदा तट में, वो कहीं आनंद नहीं आ सकता है, ये पक्की बात। अच्छा। और यहाँ पे अगर आपको 10 रुपए भी आप कमा रहे हैं तो वो आपको 1000 रुपए के ऊपर आते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कहते हैं ना कि दिल को सुकून मिलना चाहिए। वहाँ सुकून नहीं मिलता है। वहाँ सुकून नहीं, पैसा तो है, सुकून नहीं है। सुकून नहीं। सुकून के लिए आप यहाँ नर्मदा जी के पास आते हैं। जी। अच्छा। तो अभी परिक्रमा तो आपने की नहीं होगी अभी तो? अभी विद्यार्थी जीवन से निकल के आए हैं। जी। तो अब अगर सत्संग में जुड़ जाएगा संतों का, बिल्कुल। तो कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की आपने? अभी 2nd ईयर चल रही है। 2nd ईयर चल रही है? जी, मतलब शास्त्री बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं आप? जी, चित्रकूट से। आप चित्रकूट से कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। और आप इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से माँ नर्मदा के लिए समर्पित हैं। जी जी, बस सही बात है। बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी माता पिता का थोड़ा आदेश का पालन जरूर करना कि वो क्या चाहते हैं। नहीं तुम्हारे मन में ये रहा है कि हम तो नर्मदा जी किनारे ही रहेंगे और वो बेचारे कुछ और सोचे बैठे हों। इसका अवश्य ख्याल रखना। उनका अवश्य ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए तो बार बार उनके मतलब भलाई 2-4 दिन के लिए जाना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर वो माँ बाप को कष्ट हुआ तो नर्मदा जी को भी कष्ट होगा। बिल्कुल, स्वाभाविक है। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ इसी आश्रम में रहते हैं? जी, अभी तो इसी आश्रम में है और आगे का विचार नहीं बनाए हैं। अच्छा अच्छा। तो आते हैं अपने 2-4 दिन के लिए, घर भी घुमाते हैं? जी। चलो, ये अच्छा है। अच्छा, नर्मदा। नर्मदा।